एक बार और ध्यान से आप सुन लें, आई थिंक अब शायद आपको समझ में आ जाए। ये तीन चीजें अपने पास हैं, Fe, Fe2+ और Fe3+। अगर अपन इस बात को ध्यान दें तो ये समझ में आता है कि Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आयरन बनाना चाहता है। इसकी जो SRP है ये है -0.44 वोल्ट। अगर मैं आपसे पूछूं इस SRP को बताकर कि ये रिएक्शन होने की जो टेंडेंसी है, ये वाली रिएक्शन होने की जो टेंडेंसी है, ये ज्यादा है या कम? क्या बोलो? बोलो कोई, बोलो। संदीप तुम्हें बोलते हो लेस। गुड। तो इस रिएक्शन के होने की जो टेंडेंसी है वो लेस है। अंडरस्टूड? ओके। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी अगर लेस है तो ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? Fe2+ ज्यादा स्टेबल है या Fe ज्यादा स्टेबल है? कोई बता सकते हो? अब बता सकते हो क्या? कोई भी, इतने सारे लोग हैं, ओसीम और दुनिया भर के जितने सारे लोग हैं, सब लोग आंसर करें ना। सब लोग चुपचाप क्यों बैठे रहते हैं? आंसर, आई थिंक यू शुड आंसर। नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसकी, Fe ज्यादा स्टेबल होगा या Fe+ ज्यादा स्टेबल होगा या Fe ज्यादा स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? गिव मी योर आंसर। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Fe2+। संदीप सही बोल रहा है। सब आंसर संदीप बोल रहा है ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं Fe2+ is more stable than Fe, sorry। देखो, ये रिएक्शन इस तरफ बढ़ने की जो टेंडेंसी वो बहुत कम है। अगर इस तरफ बढ़ने की टेंडेंसी कम है मतलब यही रहना चाहती है ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ना चाहती है। ये रिएक्शन अगर आगे नहीं बढ़ना चाहती है तो Fe जो प्लस है, 2+ है, वो ज्यादा रहना चाहेगा, उसकी टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। ठीक है क्या यहाँ तक? ओके। अब मैं एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ से। अब मैं लिख रहा हूँ Fe3+ एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2+। इसका जो SRP है वो है +0.7। अब मैं पूछूं कि इस रिएक्शन की जो होने की टेंडेंसी है वो लेस है या ग्रेटर है? अब बताओ आंसर। मोर। वेरी गुड संदीप, आयुषी, वेरी गुड। ओसिन भी सही बोला है। तो इसकी टेंडेंसी मोर है। अब मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? Fe2+ ज्यादा स्टेबल है कि Fe3+ ज्यादा स्टेबल है? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? Fe2+। तो यहाँ एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, Fe2+ is more stable
देन Fe+. ओके, अब ये दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 2. अब बाय 1 and 2 आपको ये बताना है कि इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है. अब क्या बताओगे? 1 और 2 को लगाओ जरा, जो 1 और 2 को देख के बताओ. Fe+2 ही होगा. हाँ, आया सबको समझ में? Fe2. आयुषी अभी भी तुम Fe3+ क्यों बोल रही हो? देखो यहाँ तो सेकंड स्टेटमेंट तो दिख ही रहा है, Fe2+ इज मोर स्टेबल देन Fe3+. तो तुम Fe3+ क्यों कह रही हो आयुषी? क्या कारण है तुम्हारा ऐसा कहने का? सेकंड स्टेटमेंट देखो ना. मेरी आई की बात समझ में? मतलब ये है कि जो Fe+2 है ये Fe से भी ज्यादा स्टेबल है और Fe3+ से भी ज्यादा स्टेबल है. दोनों से ज्यादा स्टेबल है ना. ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है. क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आता है क्या? ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. क्या ये वाली बात समझ में आती है? ये वाला क्लियर हुआ क्या? ठीक है, सबको क्लियर हुआ? तो ऐसे अगर कभी स्टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं तो अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? स्टेबल वाले क्वेश्चन, ये इस तरह की चीजें हमको आनी चाहिए. जैसे मैं आपसे पूछूं, देखो ये आपको मैग्नीशियम का रिएक्शन दिख रहा है क्या और एल्यूमिनियम का रिएक्शन दिख रहा है. इन दोनों में ज्यादा रिएक्शन होने की टेंडेंसी किसमें है? कौन सी रिएक्शन ज्यादा टेंडेंसी वाला है? Mg वाला कि Al वाला, एल्यूमिनियम वाला? बताओ. इन दोनों को देख के समझ में आता है कि Mg वाला ज्यादा होने की संभावना है या एल्यूमिनियम वाला? बताओ. Al वाले की ज्यादा. हाँ, Al वाले की ज्यादा, क्योंकि वो कम नेगेटिव है. कम नेगेटिव है, कम नेगेटिव है मतलब वो अच्छे से होना चाहिए. जितना नीचे जाएंगे उतनी टेंडेंसी बढ़ती जाएगी. तो इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग अगर आते हैं कंसेप्चुअल टाइप के. कर लेंगे. यस सर. ओके, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये आई थिंक एनसीईआरटी में है. क्वेश्चन ये है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है, कैन यू स्टोर CuSO4 solution in a zinc pot? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. क्या आप इस पे, इस सीरीज को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं, देख के बता सकते हैं क्या कि आपको थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ. आई थिंक आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है. ठीक है,
पता है ना ये? तो ये जो सॉल्यूशन है ये CuSO4 का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और ये जो पॉट है यहाँ पे, ये जो पॉट है ये जिंक का पॉट है। तो क्या इसको ऐसा रख देंगे तो ये रहा आएगा या कुछ इसमें रिएक्शन हो जाएगा? मुझे आंसर दे सकते हैं। सर सर जिंक रिएक्शन हो जाएगा। नहीं नहीं होगा कॉपर के कंपेयर में। जिंक सर, यानी जिंक में रिएक्शन काम होने की टेंडेंसी है कॉपर के से अगर देखा जाए तो, कॉपर के कंपैरिजन में। हाँ, इससे क्या होगा, क्या ऐसा रखा जा सकता, अगर आपको मान लो कभी जिंक ऐसा आपने जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट लेबोरेटरी में रख दिया और अगर आपको कभी कॉपर सल्फेट की जरूरत पड़ी तो क्या यहाँ से आप कॉपर सल्फेट ला सकोगे? वही पूछा जा रहा है। और नहीं तो क्यों? इसका कारण सहित आंसर देना है। इस सीरीज को देखते हुए, इस सीरीज को देखते हुए रीजन के साथ आंसर देना है। अच्छा इतना बता दो पहले, रीजन में चलो मैं बता देता हूँ। इतना बता दो, क्या ऐसा किया जा सकता है? तो आपने मेरे ख्याल से लोअर क्लास में पढ़ा है, ये ऐसा किया जा सकता है क्या? हाँ, जिंक, ओसिन सही बोल रही है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा। अब इसका रीजन क्या है? यानी कुछ देर बाद ये जो कंटेनर है इसमें केवल यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा जिंक सल्फेट। और ये जो कॉपर है, ये कॉपर जो है यहाँ पे डिपॉजिटेड हो जाएगा। ठीक है क्या? ऐसा क्यों होगा? तो अपने को अगर रीजन आता है तो अपन ये बोलेंगे कि जो SRP है किसका, कॉपर +2 का, वो कितना है? देखो यहाँ सीरीज में देखो 0.34 लिखा ना, प्लस 0.34। और जो जिंक है उसका SRP है E0, जिंक +2 का। अब देखो जिंक +2 का SRP कहाँ है, ये देखो कितना है, -0.76। तो SRP का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये सॉलिड में बदलेगा उसकी टेंडेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये सॉलिड में बदलेगा उसकी टेंडेंसी। इन दोनों में किसके रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है? ऑब्वियसली जिसका SRP ज्यादा होगा उसमें रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो हम बोलेंगे सिंस SRP ऑफ कॉपर 2+ इज ग्रेटर देन SRP ऑफ जिंक 2+, hence copper has greater tendency to be reduced than zinc, and hence copper sulfate will be replaced by zinc sulfate in the solution. क्या मेरी ये वाली बातें समझ में आई? क्या ये वाला क्वेश्चन किस तरह से समझ में आ जाएगा आप लोग करते हुए? हमारे पास मैं चाहूंगा कि आप लोग ये लिस्ट जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, इसका एक क्या बोलते हैं, इसका एक प्रिंट आउट निकालें। दिस इज माय सजेशन ओनली, बाकी करना नहीं करना तो आप लोगों को है। दिस इज माय सजेशन दैट यू शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस सीरीज, कलर्ड प्रिंट आउट निकालें। आई थिंक 5-10 रुपीज आपके खर्च होंगे। तो ट्राई टू टेक अ प्रिंट आउट कलर्ड, अच्छी पेपर में, ठीक है ना। हम लोग वो जो
असाइनमेंट होता ना केमिस्ट्री का, तो आपका ये वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको केमिस्ट्री का जो असाइनमेंट दूंगा ना, उसमें ये वाला पेज आप लगा देना, अच्छे पेपर में इसका बिल्कुल अच्छा प्रिंट आउट निकाल लें, और इस प्रिंट आउट को अपने टेबल पर है एक छोटा सा ग्लास रख लें, और उस ग्लास के अंदर इस प्रिंट आउट को रखें। जब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एटलीस्ट तब तक करें, और उसको बाद में सेव करके रख लेंगे, तो आपका ये पैसा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप इसको केमिस्ट्री के असाइनमेंट में उसमें लगा दें। ठीक है, असाइनमेंट प्रैक्टिकल के असाइनमेंट मिलते हैं, उसमें आप लगा दें, तो आपके दोनों यूज हो जाएंगे। तो ये आपके जब सामने रहेगा तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हर क्वेश्चन करोगे तो बार बार इसको जरूरत पड़ेगी इसको देखने की। ओके, दिस इज माय सजेशन। बाकी आप लोग यू आर so now we move on to the next question, next topic. I think we have कुछ समय रह गया, कितना समय रह गया अपने लोगों को? 1 minute left. सॉरी, फिर आज नहीं हो पाएगा टॉपिक, आज लेट भी हमने किया।